गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। और हमने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज डबल 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें देन व्हाट विल हैपन। तो अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक डाइपोल है से पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, ये डाइपोल डिस्टेंस 2l, लाइन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करें, वी हैव टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर दैट वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो एक स्पेस है, अब मैं यहाँ दूंगी यहाँ की सारी जगह है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, फॉर दैट वी रिक्वायर सर्टेन figure or diagram or arrangements that pictorial, यानी picturization, that pictorial or we can diagrammatical representation of the electric field, pictorial representation या diagrammatical representation of the electric field is known as electric field line। कैसे represent करते हैं हम electric field को, पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं, then we will start this topic। So what is the topic including electric field lines, electric field lines, क्योंकि electric field lines diagrammatical representation of the electric field। कैसे था ये था कि let us say ये हमारे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हम कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखें, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, तो जिस तरफ ये मूव करेगा दैट इज डायरेक्शन। इट इज ऑब्जर्व दैट इट मूव्स रेडियली आउटवर्ड। देन फैराडे, माइकल फैराडे ट्राइड टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे ड्रॉ किया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड radially in all direction will be the electric field lines। शुरू में जो डायग्राम बनाया उसमें मल्टीपल एरोस थे, पहले एक एक एरो था, फिर आगे एक और एरो आगे, then again the difference in arrows that the magnitude of the arrows or the size of arrows goes on decreasing। The length of arrow represents the magnitude of the electric field। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा E कम होता जाएगा, तो साइज ऑफ द एरो रिड्यूस हो रहा है, साइज रिप्रेजेंट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन हर बार इतने सारे एरो में सिमिलर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो सब सेम होता, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट। सो एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, एरो हेड रिप्रेजेंट्स द, सिमिलरली फॉर ऑल केसेस। सो क्या कंक्लूजन था, नंबर 1 साइज ऑफ एरो क्या बताता है, स्ट्रेंथ, एंड सेकंड क्या, एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार ये मल्टीपल लाइन जो थी, ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा टीडियस हो गया बनाना, इनअप्रोप्रिएट लग रहा था, तो मॉडिफिकेशन धीरे धीरे हुई, एंड मॉडिफिकेशन के बाद
single arrow. If it is a positive charge, then single arrows represents the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एरो हेड डायरेक्शन दिखा रहा है, ये तो यहां से भी क्लियर हो रहा है, दैट मींस सेकंड पॉइंट इज सेम। द फर्स्ट पॉइंट साइज ऑफ द एरो, अब साइज तो यहां कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है अप टू इंफिनिटी, स्ट्रेट लाइन अप टू इंफिनिटी। तो अब स्ट्रेट लाइन से तो हम स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे? पहले तो था साइज ऑफ द एरो, अब एरो का साइज इनफाइनाइट तक है हमारे पास। नाउ हियर द न्यू टर्म कम्स फ्लक्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। किसी गिवन एरिया में से, किसी गिवन एरिया में से किसी जगह पे कितनी लाइंस पास कर रही हैं, और उस एरिया को मैं आगे मूव कर देता हूं, सेम एरिया को ना, अब कितनी लाइन पास, पहले 2 लाइन पास कर रही थी, अब 1 लाइन पास कर रही है। दैट मीन नंबर ऑफ लाइन, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ। तो जब पास है वही एरिया, जब पास है तो डेंसिटी ज्यादा है, वही एरिया जब दूर है तो डेंसिटी कम हो रही है। दैट मीन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये पॉइंट चेंज होकर क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस initially Faraday called it field lines of force, but later on they were, now name is modified, electric field lines. The number density of the electric field lines gives the strength. More be the density, more be the density, stronger be the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वे यूज किया, जो अरेंजमेंट यूज किया, जो लाइंस यूज की हैं, दोस लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इन लाइंस में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो इनका एरो हेड होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन इन व्हिच द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव, and the density of the number lines will gives the strength of the magnetic field. Electric field lines have some properties. Electric field lines have some properties. कौन सी property? Let's discuss first properties of the electric field lines. Properties of the characteristics of electric field lines. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर कंटिन्यूअस, उनमें ब्रेक नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमने बताया पहले ब्रेक में बताया था, और ब्रेक में बताने से एक पॉइंट ये भी आ गई, जहां से वो ब्रेक हो रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हमने जब बनाया, हमने क्या किया था, हमने पहले बनाया एक एरो, देन अनदर एरो, देन अनदर एरो, अनदर एरो। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहां पे लिमिटेशन आ गई कि ब्रेक का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और उसके बाद फिर से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गैप्स में तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअस होता है, यहां से चार्ज अप टू इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो इसीलिए ये फिगर इनएप्रोप्रिएट हो गई थी, और बाद में हमने क्या एक सिंगल एरो बना दिया था, सिंगल एरो। तो सिंगल एरो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, क्या इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म्स, क्या बनाती है वो, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और यहां पे जाके, जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे जाके खत्म हो रहा है, वहां से ये क्या करती हैं, स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, इनमें ब्रेक नहीं होता। दूसरा क्या पॉइंट हुआ, हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड को है, और नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ड को। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है। तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, फिर कहां से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट
from positive charge and Z नेगेटिव चार्ज। मेन पॉइंट्स कर लेते हैं कि ये क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलग जगह पे और नेगेटिव चार्ज अलग जगह पे हो सकता है। डायग्राम बना के दिखाने दो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इससे तो ये बाहर को और इसके ये अंदर को, तो इसमें पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव तक जा रही है। तो अगर ये पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे खत्म हो रही है तो ये क्लोज तो नहीं हुआ, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती है। फोर्थ, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो अगर तो ये कर्व नेचर होगा, सीधा है तो हम बता रहे हैं ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, लेकिन अगर ये कर्व हो गया तो कौन सी डायरेक्शन, ये तो नहीं होगी। तो अगर डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम बोलेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व गिव्स द direction of electric field at that point. फिफ्थ, कोई भी दो, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect कह दीजिए और क्रॉस कह लीजिए each other। अब क्यों नहीं करती, देखिए अगर करें तो क्या होगा, बेटा से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इधर को बना लो, इधर किस तरफ को भी, ये इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया एट दिस पॉइंट। अब अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं क्या होगा, अगर ये कर्व को फॉलो करना तो टेंजेंट है ये, अगर ये कर्व फॉलो करना तो टेंजेंट है ये पॉइंट पे ये कर्व कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होना चाहिए और ये कर्व कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई एक ही डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। 5 कूलम और 5 कूलम का चार्ज का 10 कूलम अगर हो गया तो उसका एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों का रिजल्ट जो बनेगा तो सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन होगी। तो यहां पे क्या बता रहा है, डबल डायरेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल और कंट्राडिक्टरी। दैट इज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, then at the point of intersection two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn, which gives two directions of electric field, which is not possible. Which is not possible. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये वाला, नो फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर, समटाइम 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन बाय टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आपको सिर्फ ये इतना ही लाइन लिखना है कि अगर वो क्रॉस करेंगे, इफ दे क्रॉस ईच अदर at the point of intersection two tangents can be drawn giving the two direction of the same electric field, which is impossible, which is contradictory. 5.6 पॉइंट आप लिख सकते हो,
डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था डेंसिटी का। Density of electric field lines gives the strength of electric field. Density of the electric field lines gives the strength of the electric field. तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारी मेन प्रॉपर्टीज यही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस को इस्तेमाल करते हैं, दोज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम करने वाले हैं डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चल गया, तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। So, dipole in an external electric field. So let us consider an electric field uniformly in this direction. तो हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। पैरेलल का मतलब हो गया कि डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी। अगर डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। और अगर स्ट्रेंथ चेंज नहीं करते हम उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। वी आर गोइंग टू डील विद द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिफॉर्मली as shown in the field, and an electric dipole, यहां नीचे रख लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, ऊपर रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। तो लेंथ टोटल कितनी ले लेते हैं, से 2l। 2l इज द लेंथ। तो क्या किया हमने, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस plus minus q and dipole length 2l lying in an external electric field E at an angle theta। किसी जनरल एक एंगल थीटा पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, at an angle थीटा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। क्यू नॉट की यहाँ पे क्यू है, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ पर क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस साइड पे इस तरफ को फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज बोथ द मैग्नीट्यूड्स QE and QE plus Q, F plus Q is equal to QE and F minus Q is equal to minus QE बोल देता हूं। ये माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी डायरेक्शन को, जो पहले F plus Q के ऑपोजिट है। So net force experienced by this dipole will be F plus Q plus F minus Q, which is equal to 0. So the dipole will be in a ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आपने 11 में ये पढ़ा है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हुआ, अगर नेट लीनियर फोर्स 0 हो जाती है तो हमारा सिस्टम जो है वो किसी भी साइड में मूव नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट F plus Q and F minus Q being equal and opposite,
being equal and opposite are acting on different points. उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे है, पॉइंट जो है एक्टिंग का दैट इज डिफरेंट। जब भी हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाती हैं? कपल। We call those forces couple. Equal and opposite forces acting on the different point of the same object are known as couple. और जो couple होता है, the effect of the couple is rotational motion. ये फोर्स क्या करेगी? ये इस डाइपोल को रोटेट करवाएगी, रोटेशनल मोशन में ले आएगी। We try to make it to rotate in this way. जैसे ये रोटेट करेगा, due to rotational motion, a torque will act on it. फॉर्म से कपल। ये 11 में पढ़ा हमने। इफेक्ट ऑफ द कपल इज रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन a torque will produce जिस तरह से अगर ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, तो वो एक फोर्स जनरेट कर रही है F इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ma। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है तो एक रोटेशनल फोर्स क्रिएट कर रही होती है, वो रोटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क किसके बराबर है? वी नो द रिलेशन फॉर इट, आइदर फोर्स into perpendicular distance। either force कितना है? QE and QE, so we can say that Q into E। और perpendicular distance कितना है? this is a perpendicular distance, तो perpendicular upon hypotenuse, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसको साथ में n कैप भी दे दें, where n cap is the direction of the torque। और n cap है किस तरफ को? डायरेक्शन ये है कौन सी? the n cap will be the direction which is perpendicular to किसके perpendicular? Let's see, Q to L, इनको मिला दे तो क्या बन जाएगा? P। तो we can say, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, tau is equal to P E sin थीटा n cap, और tau is equal to P क्रॉस E। तो ये n कैप क्या है? n कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल्स। तो क्या डायरेक्शन होगी? जैसे डायरेक्शन ये P की डायरेक्शन ये हुई, हम क्या P से E की तरफ स्क्रू रखेंगे और P से E की तरफ, E इस तरफ को है तो उसको रोटेट करेंगे तो ये अंदर की तरफ को, इस तरफ को बाहर को, इस तरफ अंदर को, तो ये P से E की तरफ घूमेगा तो अंदर को, तो perpendicularly inward to this board, this will be the direction of torque। Any doubt about it? If you face any difficulty you can comment or ask in the comment section। तो फिर क्या होगा? डाइपोल सॉरी टॉर्क किसके बराबर होगी? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक दो
प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग फॉर योर होमवर्क असाइनमेंट। डाइपोल मोमेंट, पहला क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट, क्योंकि कल हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा है और आज भी हम डाइपोल के बारे में पढ़ा है। तो पहला हम डाइपोल मोमेंट पे ले आते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। Find the dipole moment of two charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb placed 1 millimeter apart। इसलिए आप कर सकते हैं इसको, आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मालूम है Q इंटू 12, तो इस फॉर्मूले से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है इस पे बेस कर लेते हैं, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक असाइनमेंट इस पे कर लेते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 60 degree with uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। अब रखा है तो इस पे क्या कर रहे हैं, टॉर्क एक्ट कर रही है। इफ it experience a torque of 8 into 2 3। टॉर्क का फॉर्मूला क्या उसका हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएंगे टॉर्क के, डाइपोल मोमेंट के टॉर्क इज इक्वल टू पीई। पी के हो गए कूलम मीटर न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर। If the length of the dipole is 4 centimeter, find the magnitude of charges। These are the two assignments. Thank you.